सदाचार का वर्णन। व्यास जी ने कहा, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहितकर और अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के तृण, शाक, मिट्टी अथवा जल का भी अपहरण करने वाला प्राणी नरक प्राप्त करता है। राजा, शूद्र तथा पतित व्यक्ति से दान नहीं लेना चाहिए। अशक्त होने पर भी दूसरे से याचना नहीं करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को निंदितों पाप में रत का परित्याग करना चाहिए। नित्य याचना करने वाला नहीं होना चाहिए और एक ही व्यक्ति से दोबारा नहीं मांगना चाहिए। याचना करने वाला दुर्बुद्धि व्यक्ति दाता के प्राणों का ही हरण करता है। विशेष रूप से श्रेष्ठ ब्राह्मण को देव संबंधी द्रव्य का अपहरण नहीं करना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर भी ब्राह्मण के धन का कभी भी अपहरण न करें। विष को विष नहीं कहा जाता, बल्कि ब्राह्मण का धन ही विष रूप है। इसी प्रकार देव संबंधी स्वत्व का भी प्रयत्न पूर्वक सदा त्याग करना चाहिए। प्रजापति मनु ने पुष्प, शाक, जल, लकड़ी, मूल, फल तथा तृण इन सभी पदार्थों को इनके स्वामी द्वारा बिना दिए ग्रहण कर लेने को अस्तेय कहा है। अर्थात पुष्प, शाक आदि यदि दूसरे के हैं तब भी अत्यावश्यक होने पर भी धर्मार्थ या प्राण रक्षार्थ इनका प्रयोजनानुसार ग्रहण करने पर चोरी का दोष लगता है। द्विजों, देव पूजा के लिए अन्य स्वामी का पुष्प ग्रहण किया जा सकता है, परंतु केवल एक ही स्थान से बिना आज्ञा के प्रतिदिन पुष्प नहीं ग्रहण करना चाहिए। विप्रों, विद्वान व्यक्ति केवल धर्म कार्य के लिए तृण, काष्ठ, फल, पुष्प प्रकट रूप से ग्रहण कर सकता है। अन्य प्रकार से ग्रहण करने पर वो पतित हो जाता है। ब्राह्मणों, धर्म जानने वालों ने यह मर्यादा स्थिर की है, केवल भूख से पीड़ित व्यक्ति रास्ते में स्थित तिल, मूंग अथवा यव आदि पदार्थों को एक मुट्ठी मात्र ग्रहण कर सकता है। दूसरे जो भूख से पीड़ित नहीं हैं, ऐसा नहीं कर सकते। पाप करके धर्म के बहाने किसी व्रत का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। व्रत के द्वारा पाप को छिपाकर जो स्त्री और शूद्रों का प्रवंचन करता है, वो विप्र इहलोक तथा परलोक में ब्रह्मवादियों द्वारा निंदित होता है। छल के द्वारा किया गया व्रत राक्षसों को प्राप्त होता है। यदि यज्ञोपवीत आदि लिंग का अनधिकारी व्यक्ति इन लिंगों, चिन्हों, लक्षणों को धारण कर वेश बनाकर जीविका निर्वाह करता है और वो इन लिंगों के वास्तविक अधिकारी पुरुषों के पापों का भागी होता है और तिर्यक, पक्षी आदि योनि को प्राप्त करता है। लोक में धर्म के विनाशक वैडाल, व्रती, ढोंगी, पापी लोग शीघ्र ही पाप योनि में जाते हैं। उनके दुष्कर्म का यही फल है। पाखंडी, वेद शास्त्रानुमत, वस्त्रलिंगधारी, निषिद्ध कर्म करने वाले, वाम मार्गी, पांचरात्र और पाशुपत व्रत वालों का वाणी मात्र से ही सत्कार नहीं करना चाहिए। वेद की निंदा में परायण, देवताओं की निंदा में निरत और ब्राह्मणों की निंदा करने में संलग्न मनुष्यों का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए। इनका यज्ञ कराना, इनके साथ विवाह आदि योनि का संबंध, सहवास तथा बात करने से प्राणी पतित हो जाता है। अतः प्रयत्नपूर्वक इनका परित्याग करना चाहिए। देवता के द्रोह से गुरु का द्रोह करोड़ों गुना अधिक दोषपूर्ण होता है। उस गुरुद्रोह से भी शास्त्रीय ज्ञान की निंदा करना और नास्तिकता का भाव करोड़ गुना अधिक दोषपूर्ण है। गाय से, देवताओं से, ब्राह्मणों से, कृषि से तथा राजा की सेवा से जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों का कुल दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वृत्तियां धर्म की दृष्टि से हीन वृत्तियां हैं। कुविवाह, नित्य अथवा धार्मिक क्रियाओं का लोप, वेदों के अध्ययन न करने और ब्राह्मणों के अनादर करने से कुल दोषपूर्ण हो जाता है। झूठ बोलने, परदार अभिगमन, अभक्ष भक्षण और वेद विरुद्ध धर्मों का आचरण करने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अश्रोत्रिय, शूद्र तथा विहित आचार से रहित द्विज को दान देने से दाता का कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अधार्मिकों तथा पाखंडी जनों से युक्त और अत्यधिक रोग से आक्रांत ग्राम में तथा शूद्र के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह हिमालय एवं विंध्य पर्वत के मध्य के देश तथा पूर्व तथा पश्चिम दिशा के समुद्र के तटवर्ती शुभ प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र निवास नहीं करें, अथवा जहाँ स्वाभाविक रूप से नित्य कृष्ण सार मृग जाति विशेष के मृग विचरण करते हों और जहाँ वेद शास्त्र प्रसिद्ध पुण्य जल वाली नदियाँ प्रवाहित होती हों, द्विज को वहाँ निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को नदी के किनारे से आधे कोस तक की भूमि का परित्याग कर अन्य किसी पवित्र स्थान पर नहीं रहना चाहिए और न अंतजनों के ग्राम के समीप में रहना चाहिए। पतित, चंडाल, पुक्कस, मूर्ख, अभिमानी, धन आदि के मद से गर्वित, अंत्यज, मलेच्छ, रजक आदि
और अत्यान्न वैसाई के साथ नहीं रहना चाहिए। इनके साथ एक शैया पर और एक आसन पर बैठना, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करना, बर्तनों और पके हुए भोजन का मेल मिश्रण, परस्पर आदान प्रदान, यज्ञ करना, अध्यापन, विवाह आदि का संबंध, साथ में भोजन करना और 10वां साथ में अध्ययन करना तथा साथ में यज्ञ कराना, ये 11वें सांकार्य नाम वाले दोष बतलाए गए हैं। इन सांकार्य दोष युक्त व्यक्तियों के समीप में भी रहने से मनुष्य में पाप का संक्रमण हो जाता है, अतः सभी प्रकार के प्रयत्नों से सांकर्य दोष का परित्याग करना चाहिए। एक पंक्ति में बैठे रहने पर भी जो एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हों और बीच में भस्म के द्वारा रेखा रूप मर्यादा खींचे हों, उनके सांकर्य दोष नहीं लगता। अग्नि, भस्म, जल के छिड़काव, द्वार, स्तंभ तथा मार्ग, इन 6 के द्वारा पंक्ति का खंडन हो जाता है। अकारण शत्रुता, विवाद, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के खेत में चरती हुई गाय को किसी को बतलाना नहीं चाहिए। सूतक, अशौच युक्त व्यक्ति से बात न करें और किसी के भी मर्म का स्पर्श न करें। विद्वान व्यक्ति दूसरों को सूर्यमंडल, इंद्रधनुष, चिताग्नि तथा चंद्रमा, चंद्रमंडल न बतलाएं न दिखलाएं। बहुत लोगों के साथ और बंधु बांधवों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। स्वयं के प्रति जैसा आचरण प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के प्रति न करें। पक्ष की तिथि को न कहें, न नक्षत्रों का निर्देश करें। श्रेष्ठ द्विज, रजस्वला स्त्री से बात न करें और न ही अपवित्र व्यक्ति से बात करें। देवता, गुरु तथा ब्राह्मणों को दी जा रही वस्तु का निषेध करें। अपनी प्रशंसा न करें और दूसरे की निंदा का त्याग करें। वेद निंदा तथा देव निंदा का प्रयत्न पूर्वक सर्वथा परित्याग करें। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों अथवा वेदों की निंदा करता है, उसके लिए इस लोक में कोई प्रायश्चित शास्त्रों में दिखलाई नहीं देता। गुरु, देवता, वेद, उपब्रहण, इतिहास, पुराण की निंदा करने वाला व्यक्ति सैकड़ों करोड़ों वर्षों से भी अधिक समय तक रौरव नरक में कष्ट भोगता है। देवता, शास्त्र आदि की निंदा होने पर यदि उत्तर देने का सामर्थ्य न हो तो चुपचाप रहना चाहिए। उत्तर में दुराग्रही से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, अथवा उस समय कान बंद कर अन्यत्र चला जाए और उन निंदकों की ओर देखे भी नहीं। विद्वान व्यक्ति को दूसरों के रहस्यों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए और जानने पर उन्हें छिपाना चाहिए। अपने आत्मीय जनों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, पापियों के पाप की चर्चा न करें, न अपाप पाप रहित पर पापी होने का आरोप लगाएं, क्योंकि ऐसा करने में वो उसी पापी के समान दोषयुक्त होकर मिथ्याभिभाषण रूप दोष से युक्त होकर 2 दोषों का भागी हो जाता है। मिथ्या दोषारोपण युक्त व्यक्तियों के रोने से जो अश्रुबिंदु गिरते हैं, वे मिथ्या दोषारोपण करने वाले व्यक्ति के पुत्रों तथा पशुओं का नाश कर देते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन, इन महापापों की शुद्धि वृद्ध जनों द्वारा देखी गई है, अर्थात बताई गई है। किंतु मिथ्या दोषारोपण करने वाले की कोई शुद्धि नहीं है, अर्थात इनकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। बिना किसी प्रयोजन के उगते हुए सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही अकारण अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित, आकाश के मध्य स्थित ग्रहणयुक्त, वस्त्राच्छादित तथा दर्पण आदि में प्रतिबिंबित सूर्य चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। नग्न स्त्री अथवा पुरुष को कभी भी न देखें। मलमूत्र विसर्जित कर रहे तथा मैथुनासक्त व्यक्ति को न देखें। बुद्धिमान व्यक्ति को अपवित्रता की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों को नहीं देखना चाहिए। पतित, विकलांग, चांडाल एवं उच्चिष्ट मुख वाले व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए। उच्चिष्ट दशा में अथवा मुख ढककर दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। शव का स्पर्श किए हुए व्यक्ति को जब तक स्नान आदि से शुद्ध न हो जाता तब तक क्रुद्ध गुरु के मुख को, तेल या जल से पड़ने वाली छाया को, भोजन करते समय पत्नी को, खुले हुए अंगों वाली स्त्री को, पागल एवं मत वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और उसे भोजन करते हुए, छींकते हुए, जम्हाई लेते हुए तथा आसन पर आराम से बैठे रहने की अवस्था में नहीं देखना चाहिए। जल में अपना रूप तथा नदी आदि के किनारे और गर्त गहरा गड्ढ को नहीं देखना चाहिए। मूत्र को लांघना नहीं चाहिए और न कभी उस पर बैठना चाहिए। शूद्र को दृष्टार्थोपदेश, लौकिक विषय पर उपदेश नहीं देना चाहिए। साथ ही कृशर अर्थात तिल, चावल आदि से मिश्रित पदार्थ, खीर, दही, जूठी वस्तु, मधु, धृत, कृष्ण मृग चर्म तथा हवन की सामग्री नहीं देनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति से शूद्र को व्रत एवं धर्म संबंधी उपदेश न दे। क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए और राग द्वेष को छोड़ देना चाहिए। लोभ, दंभ, असूया, गुण में दोष दर्शन,
ज्ञान की निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक तथा मोह को प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। किसी को भी पीड़ा न पहुंचाए। पुत्र और शिष्यों को योग्य बनाने के लिए पवित्र भाव से ताड़न करें। कभी हीन व्यक्तियों और तीक्ष्ण उद्धत बुद्धि वाले व्यक्तियों का आश्रय ग्रहण न करें। विद्वान को अपना अपमान नहीं कराना चाहिए, अर्थात हीन भाव नहीं अपनाना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक दीनता का परित्याग करना चाहिए। विशिष्ट जनों का निरादर नहीं करना चाहिए और अपने को क्रोधावेश से शाप नहीं देना चाहिए। नखों से भूमि पर नहीं लिखना, कुरेदना चाहिए। गौ को पकड़ना नहीं चाहिए। किसी नदी के समीप दूसरी नदियों तथा किसी पर्वत पर दूसरे पर्वतों की चर्चा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भोजन अथवा निवास के समय सहयात्री को छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात साथ में रहने वाले को छोड़कर न एकाकी भोजन करना चाहिए, न एकाकी के लिए निवास की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए और पैर आग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सिर पर लगाने के लिए बचे हुए तेल का शरीर पर लेपन नहीं करना चाहिए। सर्प एवं शस्त्र से खेल नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों एवं गुप्त स्थानों के रोमों का स्पर्श जब चाहे तब नहीं करना चाहिए। अशिष्ट व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। कभी भी हाथ, पैर, वाणी और नेत्र संबंधी चंचलता का आश्रय न ले। इसी प्रकार लिंग तथा उदर और कान संबंधी चंचलता को नहीं करनी चाहिए। अंग एवं नख की आवाज न करें। अंजलि से जल न पिए। कभी भी हाथ अथवा पैर से जल को न पीटें। ईंटों और फल के द्वारा फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। म्लेच्छ भाषा की शिक्षा न लें। पैर से आसन को न खींचे। नखों द्वारा काटने, छेदने, फोड़ने अथवा लिखने संबंधी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अकस्मात बिना प्रयोजन के शरीर या अंगों का मर्दन, मरोड़ने की क्रिया नहीं करनी चाहिए। कोई पदार्थ गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। व्यर्थ की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। नृत्य, गायन तथा वादन जब चाहे तब नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए। लौकिक तथा बाह्य विदेशी भाषा की स्तुतियों से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पाशों से जुआ न खेलें, न दौड़ें। जल में मलमूत्र का विसर्जन न करें। झूठे मुख नहीं रहना चाहिए और कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न अवस्था में न कहीं जाएं, न पढ़ें और न अपने सिर का स्पर्श करें। दांतों के द्वारा नख या रोमों को नहीं काटना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। उगते हुए सूर्य के धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। चिता के धुएं से दूर रहना चाहिए। शून्य ग्रह में अकेले नहीं सोना चाहिए। स्वयं अपने जूतों को नहीं ढोना चाहिए। अकारण नहीं थूकना चाहिए। तैर कर नदी को पार नहीं करना चाहिए। कभी भी पैर द्वारा पैर को नहीं धोना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि से पैर नहीं सेंकना चाहिए। कांसे के पात्र में पैर नहीं धोना चाहिए। देवता की ओर, ब्राह्मणों की ओर एवं गौ, वायु, अग्नि, गुरु, विप्र, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पैर नहीं फैलाना चाहिए। कभी भी अपवित्र अवस्था में सोना, दूर की यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, सवारी पर बैठना और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोनों संध्या समयों, मध्याह्न काल में शयन, अध्ययन, स्नान, उपटन लगाना, भोजन तथा गमन का नित्य त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वो झूठे मुंह, हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि, आसन तथा देव प्रतिमा का स्पर्श न करें। इसी प्रकार पैर से भी इनका स्पर्श न करें। अपवित्रता की स्थिति में अग्नि की परिचर्या न करें। देवताओं तथा ऋषियों के नाम आदि का कीर्तन न करें। गहरे जल में स्नान न करें और बिना कारण मलमूत्रों का वेग न रोकें। बाएं हाथ से उठाकर अथवा मुख से पशु के समान जल नहीं पीना चाहिए। बिना आचमन के उत्तर न दें और जल में वीर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अपवित्र वस्तु से लिप्त किसी वस्तु, रक्त, खून, विष तथा वेग वाली नदी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जल में मैथुन नहीं करना चाहिए। अश्वत्थ वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। जल में थूकना नहीं चाहिए। हड्डी, भस्म, कपाल, केश, बाल, कंटक, भूसी, अंगार और शुष्क गोबर पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि का लंघन नहीं करना चाहिए। अग्नि को कभी भी शैया, आसन आदि के नीचे न रखें, न ही पैर की ओर रखें और न मुख से ही फूंकें। कभी भी कुएं के अंदर न उतरें और न अपवित्र अवस्था में उसे देखें। अग्नि में अग्नि को नहीं फेंकना चाहिए और पानी से उसे बुझाना नहीं चाहिए। मित्र के मरण तथा उसके दुख को, अपने दुख को स्वयं दूसरों को न सुनाएं। जो विक्रय योग्य न हो तथा जो पदार्थ छल द्वारा प्राप्त हो उसे विक्रय नहीं करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वो अग्नि को मुख के निश्वास से प्रज्वलित न करें। अपवित्रता की स्थिति में पवित्र तीर्थ में जल वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए और ग्राम आदि के सीमा समाप्ति की भूमि को नहीं जोतना चाहिए। पहले की गई प्रतिज्ञा या नियम को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। पशु, सर्प एवं पक्षियों को परस्पर लड़ाने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। जल, वायु तथा धूप आदि के द्वारा किसी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने कार्यों को करवाकर शिल्पियों को बाद में ठगना नहीं चाहिए।
भिक्षा के लिए सायंकाल और प्रातः दूसरों के घर के दरवाजों को खटखटाना नहीं चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रयुक्त माला, गंध और भारिया के साथ भोजन, विग्रह पूर्वक विवाद एवं कुत्सित दरवाजे से प्रवेश, इनका त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान ब्राह्मण को खाते हुए खड़ा नहीं होना चाहिए और न ही हंसते हुए बोलना चाहिए। अपने हाथों द्वारा अपनी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए और देर तक जल में नहीं रहना चाहिए। अग्नि को न पंखे की हवा से प्रज्वलित करना चाहिए, न सूप की हवा से, न हाथ से हिलाकर मुख से फूंकने द्वारा अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुआ है। दूसरे की स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए और द्विज ब्राह्मण को चाहिए कि जो यज्ञ करने योग्य नहीं है उसका यज्ञ न कराएं। विप्र को अकेले सभा में नहीं जाना चाहिए और समूह का त्याग करना चाहिए। बाएं देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्थात देव मंदिर को अपने दाहिने करके प्रवेश कराना चाहिए। वस्त्र द्वारा पंखा नहीं झलना चाहिए और देव मंदिर में सोना नहीं चाहिए। मार्ग में अकेले नहीं चलना चाहिए। इसी प्रकार व्याधिग्रस्त, शूद्र और पतितों के साथ भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। जूता और जल आदि के बिना मार्ग में नहीं चलना चाहिए। न रात्रि में, न शत्रु के साथ, न बिना कमंडलों के साथ चाहिए। अग्नि, गौ, ब्राह्मण आदि के बीच में होते हुए नहीं निकलना चाहिए। द्विज मानव मात्र को चाहिए कि वो कभी भी बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय तथा गाय को बांधने वाली रस्सी अथवा उसकी पूंछ का उल्लंघन न करे। योगियों, सिद्धों, व्रतपरायणों और सन्यासियों की निंदा न करें। बुद्धिमान व्यक्ति को देव मंदिर, देवताओं, यज्ञ करने वालों, ब्राह्मणों तथा गाय की परछाई को इच्छापूर्वक लांघना नहीं चाहिए। पतित आदि से तथा रोगियों से अपनी परछाई का उल्लंघन नहीं होना देना चाहिए। अंगार, भस्म तथा केश आदि पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। झाड़ू की धूल, स्नान के वस्त्र तथा स्नान से बचे हुए घड़े के जल से छींटे से बचना चाहिए। उसे अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। द्विज मानव मात्र को चाहिए कि वो अभक्षणीय पदार्थ को खाए नहीं और न ही अपेय पदार्थ को पिए। भक्ष एवं अभक्ष पदार्थों का वर्णन। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मण को मोह से अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अनापत्तिक काल में शूद्र का अन्न भक्षण करता है वो शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जो द्विज 6 महीने तक लगातार शूद्र का गर्हित अन्न खाता है वो जीते हुए शूद्र हो जाता है और मृत्यु के बाद श्वान योनि में जन्म लेता है। ये मुनीश्वरों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय जिसके उदर में रहता है उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ब्राह्मण का अन्न उदर में मृत्यु के समय है तो ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी, आदि आदि। राजा, नर्तक, बढ़ई, चर्मकार गण, 100 ब्राह्मणों का संग, गणिका तथा नपुंसक के अन्न का परित्याग करना चाहिए। चक्र के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाला तैलिक, तेली, धोबी, चोर, ध्वजी, मध्य विक्रय जीवी, गायक, लौहकार और सूतक के अन्न का त्याग करना चाहिए। कुंभकार, चित्रकार, वाधुर्षि, कर्ज देकर सूद में जीविका चलाने वाले, पतित, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर तथा पति परित्यक्त्या से उत्पन्न पुरुष, क्षत्रिक, नापीत, अभिशप्त, चोरी, मैथुन आदि आरोप से ग्रस्त, स्वर्णकार, नट, व्याघ्र, बंधन प्राप्त, आतुर, रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्त्री तथा दंडधर, दंड देने वाले नियामक, जल्लाद आदि का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चोर, नास्तिक, देवनिंदक, सोमलता विक्रिय तथा विशेष रूप से चांडाल का और स्त्री के वशीभूत तथा जिसके घर में उस स्त्री का उपपति हो, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और झूठा भोजन करने वाले का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत, समूह से आश्रित, शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, क्लिब, नपुंसक, सन्यासी, मत्त, उन्मत्त, भयभीत, रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशक्त एवं छींक से अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष करने वालों, पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा अशौच संबंधी अन्न, निष्प्रयोजन बने हुए भोजन, ईश्वर समर्पण बुद्धि से न बुना हुआ, शव संबंधी तथा ससुर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिना संतान वाली स्त्री, भृत्य, शिल्पी, कारीगर तथा शस्त्र विक्रयी का अन्न विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शौंड, मद्य बनाने वाले जाति विशेष के लोग, स्तुति करने वाले भाट जाति के लोगों, भिषक जिसके रोग भयभीत हों, विहलिंगी, ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर विवाह कर लेने वाले छोटे भाई का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। 2 बार विवाह करने वाली स्त्री तथा ऐसे स्त्री के पति का अन्न विशेष रूप से त्याज्य है। अनादर पूर्वक दिया गया, तिरस्कार पूर्वक दिया गया, रोष एवं अभिमान पूर्वक दिया हुआ अन्न, इसी प्रकार गुरु के संस्कारहीन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य का किया हुआ सारा पाप अन्न में स्थित रहता है, इसलिए जो जिसका अन्न ग्रहण करता है वो उसके पाप का ही भक्षण करता है।
आर्द्रिक, जो शूद्र द्विजाति के घर हल जोत कर उसके पारिश्रमिक रूप में अन्न प्राप्त करता है। कुलमित्र, पिता पितामह की परंपरा से दो जुत जाति के घर रहता आया है तथा अभिन्न सहयोगी है, जो अपने गौओं का पालन करने वाला है। नापित, तथा जिस शूद्र ने मन, वाणी तथा कर्म से सर्वथा स्वयं को मैं आप ही का हूँ इस रूप में समर्पित किया है, ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शूद्रों में नाटक आदि से जीविका चलाने वाले चारण, कत्थक, कुम्हार और खेत में काम करने वाले का अन्न थोड़ा मूल्य देकर ग्रहण करना चाहिए। द्विजातियों द्वारा दूध का विकार, मक्खन, खोआ आदि धृत में पके पदार्थ, गोरस, दूध, सत्तू, वेण्याक, खली, शिलाजीत, केसर, हिंग इत्यादि तथा तेल से पदार्थ शूद्रों से ग्रहण किए जा सकते हैं। बैगन, नाली का साग, कुसुम्भ, पुष्प विशेष, अश्मंतक, प्याज, लहसुन, सुक्त, वृक्ष के गोद का परित्याग करना चाहिए। शत्राक, वेणंगवराह, ग्राम्य सूकर, शेलु, वनमेथी, पेयूष, विलय, सुमुख, कवक, कुकुरमुत्ता, किनुष, पलाश, कुकुभांड, उदुम्बुर, गूलर तथा अलाव वर्तुलाकार गोल लौकी का भक्षण करने से द्विजाति पतित हो जाती है। देवता के उपदेश से नहीं केवल अपने लिए पकाए गए कृष्णान्न, तिल चावल के बने पदार्थ, संयाव, लपसी, खीर एवं पुआ का तथा देवान्न, देवता के लिए समर्पित अन्न, हवन के योग्य द्रव्य, पुरोडाकाश आदि, यवागु, जौ की कांजी, मातुलिंग, बिजौरा, नींबू, देवपित्र में कर्म, कदम्ब, कपित्थ, कैथ और प्लक्ष, परटकी, पाकड़ तथा पुष्प का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए। तेल निकाली हुई खली, देवता का धान्य, रात्रि में तिल संबंधी पदार्थ का दही का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों के द्वारा जीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। कर्म से दूषित तथा भाव से दूषित तथा दुर्जनों से संबंध का परित्याग करना चाहिए। केश, बाल तथा कीड़ों से युक्त जिस अन्न को लेकर मन में विचिकित्सा हो, कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया गया, चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा गया और गाय, बैल आदि गोजाति द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा पर्यान्न का नित्य परित्याग करना चाहिए। कौवा एवं मुर्गा से स्पष्ट कृतियुक्त मनुष्य द्वारा सूंघे गए तथा कुष्ठ रोगी से स्पर्श किए गए अन्न का परित्याग करना चाहिए। रजस्वला से प्राप्त क्रोधयुक्त व्यभिचारिणी स्त्री द्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए अन्न का और दूसरे के वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। मनु ने बताया कि बछड़े रहित गौ, ऊँटनी और 10 दिनों के भीतर ब्याही हुई गौ इत्यादि का दूध तथा भेड़ी एवं गर्भिणी गौ का दूध पीने योग्य नहीं है। द्विजों के लिए मद्य न दान देने योग्य है, न पीने योग्य है, न स्पर्श करने योग्य है, न ही देखने योग्य है। ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है, इसलिए सब प्रकार से मद्य का नित्य ही परित्याग करना चाहिए। मद्य पीने से द्विज कर्मों से पतित और बातचीत करने के अयोग्य हो जाता है। अभक्ष का भक्षण करने और अपेय पदार्थों का पाप करने से द्विज तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता। इसलिए प्रयत्नपूर्वक नित्य ही विप्र द्विज को अभक्ष एवं अपेय पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। गृहस्थ के नित्य कर्मों का वर्णन, प्रातः स्नान की महिमा, 6 प्रकार के स्नान, संध्योपासन की महिमा तथा संध्योपासन विधि, सूर्योपस्थान का महात्म, सूर्य हृदय स्तोत्र, अग्निहोत्र की विधि, तर्पण की विधि, नित्य किए जाने वाले 5 महायज्ञों की महिमा तथा उनका विधान। ऋषियों ने कहा, महामुने, आप द्विजों के प्रतिदिन किए जाने वाले उन कर्मों का संपूर्ण रूप से वर्णन करें जिनका अनुष्ठान करने से बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यास जी बोले, मैं बतला रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा कहे जा रहे ब्राह्मणों के प्रतिदिन किए जाने वाले कर्मों को और उनके विधान को सुने। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ एवं उनकी संपन्नता के लिए अपेक्षित शारीरिक आयास क्या, कब, कैसे करना है आदि का चिंतन करें तथा मन से ईश्वर का ध्यान करें। बुद्धिमान को चाहिए कि उषाकाल होने पर आवश्यक कर्मों को करके विधिपूर्वक शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल वाली नदियों में स्नान करें। प्रातः स्नान करने से पाप करने वाले व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले प्रातःकालीन शुभ स्नान की सभी प्रशंसा करते हैं। नित्य प्रातःकाल स्नान करने से ही ऋषियों का ऋषित्व है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार बहती रहती है, अतः सर्वप्रथम स्नान के बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान से अलक्ष्मी, कालकर्णी, अलक्ष्मी विशेष, दुस्वप्न, बुरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते हैं।
इसमें संशय नहीं। बिना स्नान के मनुष्यों को पवित्र करने वाला कोई कर्म नहीं बतलाया गया है। अतः होम तथा जप के समय विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। असमर्थता की स्थिति में सिर को छोड़कर स्नान करने का विधान किया गया है, अथवा भीगे वस्त्र से शरीर का मार्जन करना चाहिए। इसे कपिल स्नान कहा गया है। सामर्थ्य न रहने पर यही कपिल स्नान कराना चाहिए। मनुष्यों ने यथाशक्ति किए जाने वाले ब्राह्म आदि स्नानों को बतलाया है। ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण्य तथा यौनिक, ये 6 स्नान कहे गए हैं। कुशों के द्वारा जलबंधुओं से मंत्रोच्चारण पूर्वक मार्जन करना ब्राह्म स्नान कहलाता है। मस्तक से पैरों तक समस्त देह में भस्म का उपलेपन करना आग्नेय स्नान है। गायों की धूल से संपन्न उत्तम स्नान को वायव्य स्नान कहा गया है। धूप में वर्षा के जल से जो स्नान किया जाता है वो दिव्य स्नान कहलाता है। जल में डुबकी लगाकर किया गया स्नान वारुण्य स्नान और मन से आत्मतत्व का चिंतन करना यौगिक स्नान कहा गया है। विष्णु का चिंतन ही योग है। ब्रह्मवादियों से सेवित इस यौगिक स्नान को आत्मतीर्थ कहा गया है। यह मनुष्यों के मन को पवित्र बनाने वाला है, इसलिए यह स्नान नित्य कराना चाहिए। समर्थ होने पर विद्वान को वारुण्य और प्राजापत्य ब्रह्म स्नान करना चाहिए। दंत काष्ठ को धोकर विधिपूर्वक उसका भक्षण चर्वण करना चाहिए। दतुवन करके, आचमन कर, मुख प्रक्षालन कर प्रयत्नपूर्वक नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। मध्यमा अंगुली के समान मोटा और 12 अंगुली के बराबर लंबा छिलक युक्त दंत काष्ठ के अग्रभाग से मुख शुद्धि करनी चाहिए। विशेष रूप से दूध वाले वृक्ष मालती, चमेली, अपामार्ग, बिल्व और करवीर कनेर की लकड़ी का दंत काष्ठ शुभ होता है। विधि के ज्ञाता को चाहिए कि दोषपूर्ण निषिद्ध दिन को छोड़कर तथा निंदित काष्ठों को छोड़कर बताए गए दंत काष्ठों से ही किसी एक को ग्रहण कर दंत धावन करना चाहिए। दंत काष्ठ को उखाड़ना नहीं चाहिए, अर्थात किसी छोटे पौधे को पूरा उखाड़कर उससे दंत धावन नहीं करना चाहिए और न कभी अंगुली से दत्वन करना चाहिए। मुख धोने के उपरांत उसे दंत काष्ठ को तोड़कर सावधानी से किसी पवित्र स्थान में यथा स्थान त्याग देना चाहिए। अनंतर पवित्र देश में स्नान करके आचमन पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को यथाधिकार मंत्र पूर्वक यथाविधि तृप्त कराना चाहिए। तदनंतर पुनः आचमन करें और संयत वाणी वाला होकर आपो हिस्टा इत्यादि मंत्र, व्याहृतियों, गायत्री मंत्र तथा वरुण संबंधी शुभ मंत्रों का पाठ करते हुए जल बिंदुओं से युक्त कुशों के द्वारा अपना मार्जन करें। ओमकार एवं व्याहृतियों से युक्त वेदमाता गायत्री मंत्र का जप करके तन्मय होकर सूर्य को जलांजलि देनी चाहिए। तदनंतर पूर्व की ओर बिछे हुए कुशासन पर सावधानी पूर्वक बैठकर 3 प्राणायाम करके संध्या का ध्यान करना चाहिए, ऐसा श्रुति का विधान है। जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है, मायातीत है, निष्कल है और 3 तत्वों से उत्पन्न होने वाले ईश्वर की पराशक्ति है। विद्वान ब्राह्मण द्विज को पूर्वाभिमुख होकर सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित सावित्री गायत्री मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या से हीन व्यक्ति द्विज नित्य अपवित्र और सभी कर्मों को करने के लिए अयोग्य होता है। वो जो भी कार्य करता है उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्य मन से संध्योपासना करके पवित्र गति को प्राप्त किया था। जो द्विजोत्तम संध्या बंधन को छोड़कर दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्न करता है वो सहस्त्रों नरकों में जाता है। इसीलिए सभी प्रयत्नों से संध्योपासना करनी चाहिए। उस उपासना से योग विग्रह परमदेव की उपासना हो जाती है। विद्वान व्यक्ति को नित्य पूर्वाभिमुख होकर सावित्री मंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। 1000 बार का तप उत्कृष्ट, 100 बार का किया गया जप मध्यम तथा 10 बार का जप निम्न कोटि का होता है। इसके बाद खड़े होकर ध्यान लगाकर उदित होते हुए सूर्य की ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में वर्णित सूर्य संबंधी विविध मंत्रों द्वारा उपासना करनी चाहिए। महायोग रूप देवाधिदेव दिवाकर का उपस्थान करके उसी मंत्र द्वारा भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ओमकार रूप शांत कारण त्रय के हेतु रूप खगोल सूर्य के प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। ज्ञान रूपी आप सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्म रूपी घृणी सूर्य आपको नमस्कार है। आप ही परम ब्रह्म, अप, ज्योति, रस और अमृत स्वरूप हैं। आप ही भू, भूर्वः, स्वः, ओमकार तथा समस्त सनातन रुद्र हैं। आप सत्य स्वरूप और महान पुरुष हैं। आप कपर्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही अनेक रूप वाले सत असत रूप समस्त विश्व को उत्पन्न करते हैं। सूर्य रूप रुद्र को नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रचेता को नमस्कार है। मैं दुष्ट हूँ, आपको नमस्कार है। रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप हिरण्यबाहु तथा हिरण्यपति को नमस्कार है। अंबिका के पति और उमा के पति आपको नमस्कार है। नीलग्रीव को नमस्कार है और आप पिनाकी को नमस्कार है। विलोपित
वर्ग तथा सहस्त्राक्ष आपको नमस्कार है। आप हंस को नित्य नमस्कार है। आदित्य आपको नमस्कार है। वज्रहस्त और त्र्यंबक आपको नमस्कार है। मैं आप विरूपाक्ष महान परमेश्वर की शरण में हूँ। सभी देहधारियों के हिरण्यमय ग्रह में हृदय में आप अपने को गुहा रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं। परम ज्योति रूप, परम गति, विश्व रूप, पशुपति भीम तथा अर्धनारीश्वर रूप वाले आप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकाशमान सूर्य रूप परम श्रेष्ठी रुद्र को नमस्कार है। उग्र तथा सभी भजनीय आपकी मैं सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ। इस सूर्य हृदय नामक उत्तम स्रोत का प्रातः काल तथा मध्याह्न काल में जप कर दिवाकर को नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा प्रदर्शित सभी पापों का शमन करने वाले वेदों के सार से प्रकट हुए ब्राह्मणों के हितकारी पवित्र और ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस सूर्य हृदय स्रोत का द्विजाति कुलोत्पन्न धार्मिक पुत्र एवं शिष्य के लिए उपदेश करना चाहिए। तदनंतर घर आकर ब्राह्मण द्विज को विधि पूर्वक आचमन करके अग्नि प्रज्वलित कर यथा विधि में अग्नि हवन अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्न्याध्यान करने वाला यजमान द्विजाति यदि किसी अपरिहार्य कारणवश स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर सकता है तो उसके प्रतिनिधि रूप में ऋत्विक का पुत्र, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न पुत्र, पत्नी, शिष्य, यज्ञोपवीती तथा यज्ञोपवीती सहोदर भाई भी विशेष रूप से आज्ञा प्राप्त कर विधि पूर्वक हवन अग्निहोत्र कर सकता है। हाथ में पवित्री धारण कर पवित्रात्मा होकर शुक्ल वर्ण का वस्त्र एवं उत्तरीय धारण कर एकाग्र मन से इंद्रियों को संयमित करते हुए अग्नि में हवन करें। बिन कुश के और बिना यज्ञोपवीत के जो भी कर्म किया जाता है वो सब राक्षसी कर्म होता है। वो न इस लोक में फल देता है न परलोक में। देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। उन्हें उत्तम प्रदान की जाने वाली शास्त्र विहित वस्तुओं में उत्तमोत्तम वस्तुओं को भी निवेदिता करना चाहिए। उन्हें देवताओं को पुष्प आदि पदार्थ समर्पित करना चाहिए और वृद्धजनों का अभिवादन करना चाहिए। गुरु की भी उपासना करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए। तदनंतर द्विज को यथाशक्ति प्रयत्नपूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए। द्विजोत्तम को जप करना चाहिए। शिष्यों को पढ़ाना चाहिए। पढ़े विषयों को धारण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। शास्त्रों का अवलोकन तथा धर्म का विशेष रूप से वैदिक तथा वेद सम्मत शास्त्रों तथा वेदांगों का चिंतन करना चाहिए। अनंतर योग अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम प्राप्त की रक्षा के लिए ईश्वर, धार्मिक राजा अथवा श्रीमान के समीप जाना चाहिए और द्विज को कुटुंब के भरण पोषण के लिए विविध प्रकार की संपत्तियों का न्यायपूर्वक साधन चिंतन अर्जन करना चाहिए। तदनंतर मध्याह्न समय में स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, अक्षत, कुश, तिल और शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदियों, पुराण आदि में प्रसिद्ध देव ऋषि निर्मित अगाध जल वाले कुंडों, जलाशयों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब आदि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र स्नान असंभव होने पर तालाब आदि में मिट्टी के 5 पिंडों को निकालकर स्नान करना चाहिए। मिट्टी से 1 बार सिर धोकर 2 बार नाभि के ऊपर के अंगों को धोना चाहिए। नीचे का शरीर 3 बार तथा 6 बार पाँव को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी का लेने का विधान है। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है, उसे अंगों का लेपन करें। नदी आदि के किनारे बैठकर तल्लिंग मंत्रों के द्वारा अंगों में मृत्तिका आदि का यथाविधि लेप कर विधि पूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। तल्लिंगक शुभ वर्ण संबंधी मंत्रों के द्वारा जल का अभिमंत्रण कर पवित्र भाव से उस अव्यक्त अविनाशी विष्णु का ध्यान करें। जल की उत्पत्ति नारायण से ही हुई है। वो वही जल उन नारायण का अयन निवास हुआ। अतः स्नान के समय विद्वान को चाहिए कि वो नारायण देव का स्मरण करे। ओमकार के साथ आदित्य का उच्चारण करके जल के भीतर 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। आचमन किए रहने पर भी मंत्रवेत्ता को पुनः इस मंत्र से आचमन कराना चाहिए। अर्थात हे भगवान, सभी ओर मुख वाले आप सभी प्राणियों के भीतर हृदय रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, जल, ज्योति, रस और अमृत रूप हैं। अथवा विद्वान व्यक्ति को 3 बार द्रुपदा, 2 चरण वाली तथा व्याहति अथवा प्रणव से युक्त गायत्री और अर्धमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर इन मंत्रों और व्याहतियों का मार्जन करना चाहिए। तदनंतर आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से उस जल स्नानीय नदी के जल का अभिमरण करके जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अधमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा त्रिपदा गायत्री त्रिदुष्णो परम पद्मः इस मंत्र का प्रणव का जप करें तथा भगवान विष्णु का स्मरण करें। यजुर्वेद में द्रुपदादिव इस प्रकार से जो मंत्र प्रतिष्ठित है उसका जल के भीतर 3 बार जप करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मार्जन करने के बाद हाथ में जल लेकर मंत्र द्रुपदादिव जप पूर्वक उस जल को सिर पर रखने से अधमर्षण करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है।
जिस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ समस्त यज्ञों के राजा के समान है और समस्त पापों को दूर करने वाला है, उसी प्रकार अधमर्षण सूक्त भी सभी सूक्तों का सम्राट और सभी पापों को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्योपस्थान करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया ये है, पुष्पयुक्त अंजलि मस्तक से लगाकर उस फूल को ऊपर सूर्य की ओर उछालकर उन सूर्य का दर्शन करते हुए उद्वयम तमस चित्रम उद्वयम त्वयम तक्षक्षु हंसम सुचिषद एवं विशेष रूप से सावित्री मंत्र और सूर्य संबंधी अन्य भी पाप को नष्ट करने वाले वैदिक मंत्रों के जप के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया जाए, यही सूर्योपस्थान है। इसके अनंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस गायत्री जप को ही जप यज्ञ कहा गया है। पूर्वार्घ कुशों पर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर बैठना चाहिए और सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त होकर विविध पवित्र मंत्रों, गुह्य विद्याओं, शतरुद्रीय, अथर्व शीरस एवं सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। स्फटिक, इंद्राक्ष, इंद्र वृक्ष विशेष के फल की माला, रुद्राक्ष तथा पुत्र जीवक की वृक्ष विशेष के फल की माला अक्षमाला बनानी चाहिए। इनमें पूर्व से बाद वाली माला क्रमशः उत्तम कही गई है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो जप करते समय बोले नहीं, दूसरे लोगों को भी न देखे, सिर और गर्दन को न हिलाएं और न ही दांतों को दिखलाएं, क्योंकि ऐसा करने से गुहक, राक्षस तथा सिद्ध उस जप के फल का बलात् हरण कर लेते हैं। अतः किसी एकांत अत्यंत शुभ स्थान में जप करना चाहिए। चांडाल, आशौच युक्त व्यक्ति तथा पतित को देखने पर आचमन करके पुनः जप करना चाहिए। इनके साथ बात करने पर स्नान करने के बाद ही पुनः जप करना चाहिए। अपवित्र पदार्थ के दिख जाने पर आचमन करके प्रयत्नपूर्वक यथाशक्ति नित्य सूर्य संबंधी मंत्रों और पावमानी मंत्रों का इच्छा अनुसार मनस्पुष्टि पर्यंत जप करना चाहिए। यदि भीगे वस्त्र पहने हों और जल के मध्य स्थित होकर जप करना चाहिए, अन्यथा पवित्र भूमि में कुशासन के ऊपर बैठकर एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। जप पूरा करने के बाद प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर नमस्कार करके और आचमन करके शास्त्रानुसार यथाशक्ति स्वाध्याय करना चाहिए। तदनंतर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रारंभ में ओमकार का उच्चारण कर और अंत में नमः लगाकर आपका तर्पण करता हूँ, वह तर्पयामी ऐसा कहना चाहिए। देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों का तर्पण अक्षत और जल से करना चाहिए और अपने गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार पितरों का तर्पण तिल और जल से भक्ति पूर्वक करना चाहिए। बुद्धिमान आस्तिक अधिकारी व्यक्ति को सव्य बाएं हाथ से, अन्वारब्ध संबद्ध दाहिने हाथ से अर्थात दोनों हाथों की अंजलि द्वारा जल से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देवताओं का नवति होकर अर्थात माला की तरह कंठ में यज्ञोपवीत धारण कर ऋषियों का और प्राचीनाविति अर्थात असव्य होकर भक्तिभाव से देवताओं, ऋषियों और पितरों के अपने अपने तीर्थों से तर्पण कराना चाहिए। स्नान के वस्त्र को निचोड़कर संयत वाणी से युक्त होकर आचमन करके प्रदत्त मंत्रों से पत्र, पुष्प तथा जल के द्वारा देवताओं का पूजन करना चाहिए। क्रोध और शीघ्रता का सर्वथा त्याग कर भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु तथा अन्य जो भी अभिष्ट देवता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिए अथवा जल सभी देवताओं का स्वरूप है, तो उसके द्वारा पूजन करने से सभी देवताओं की भली भांति पूजा हो जाती है। एकाग्र मन से प्रणव का उच्चारण कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नमस्कार कर पृथक पृथक देवों पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। विष्णु की आराधना से अधिक पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु की नित्य आराधना करनी चाहिए। तद्विष्णु इस मंत्र से तथा पुरुष सूक्त से श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। चारों वेदों में भी इन दोनों तद्विष्णु एवं परम सूक्त मंत्रों के सदृश अन्य कोई मंत्र नहीं कहा गया है। तद्विष्णु इस मंत्र के द्वारा तदात्मा और तन्मय होकर शांति पूर्वक अपने को विशुद्ध तेज स्वरूप विष्णु में निवेदित कराना चाहिए अथवा पवित्र भावना से सनातन भगवान ईशान महेश्वर देव महादेव की आराधना करनी चाहिए। रुद्र, गायत्री, प्रणव, ईशान मंत्र, रुद्र तथा त्र्यंबक मंत्र से एकाग्र मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चंदन आदि के द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण मंत्र के साथ नमः शिवाय को जोड़ना चाहिए। तदनंतर ऋतु एवं सत्य स्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करना चाहिए और यो ब्राह्मणों इस मंत्र के द्वारा अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करें। द्विज को 5 ब्रह्म, शिव के 5 नामों का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकाश के मध्य स्थित ईशान देव का
शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर हंसः शुचिच्छदः इस ऋचा से सूर्य का दर्शन करें और घर जाकर ध्यानपूर्वक पंच यज्ञों को करें। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। यदि तर्पण से पहले ब्रह्मयज्ञ न किया गया हो तो मनुष्य यज्ञ करने के बाद स्वाध्याय ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए, अथवा भूत यज्ञ के अंत में एकाग्र चित्त होकर हाथ में कुश लेकर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुशपुंज पर बैठकर यज्ञशाला की अग्नि, लोकाग्नि अथवा जल में अथवा भूमि पर वैश्वदेव करना चाहिए। ये देवयज्ञ कहलाता है। यदि लोकाग्नि में अन्न पकाया गया हो तो उसी में हवन किया जाता है, और यदि शाला की अग्नि में अन्न तैयार किया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्वदेव होम करना चाहिए। यही सनातन विधि है। वैश्वदेव होम के पश्चात बचे हुए अन्न द्वारा भूत बलि कर्म करना चाहिए। इसे भूत यज्ञ जानना चाहिए। ये सर्व प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। द्विजोत्तमों को घर के बाहर भूमि पर कुत्ता, चांडाल, पतित आदि तथा पक्षियों को अन्न की बलि देनी चाहिए। पत्नी सायंकाल पके हुए अन्न की बलि बिना मंत्र के प्रदान करें, यही भूत यज्ञ है, जो नित्य सायंकाल और प्रातःकाल दिया जाता है। पितरों के उपदेश से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। इसे नित्य श्राद्ध कहा गया है। यह पितृयज्ञ उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकालकर वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण को समाहित होकर देना चाहिए। तदनंतर अपने घर आए हुए शांत द्विज अतिथि का मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा नित्य नमस्कार, पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। द्विज अतिथि को यथाशक्ति नित्य हंतकार, अग्र अथवा भिक्षा प्रदान करें और उसे परमेश्वर का रूप समझें। ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात 4 ग्रास के बराबर अन्न को ग्रह कहा जाता है। अग्र के चौगुने अर्थात 16 ग्रास के बराबर पर्याप्त अन्न को हंतकार कहा जाता है। गोदोहन काल पर्यंत अतिथि की स्वयं प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अतिथि की पूजा की जाती है उसी प्रकार अभ्यागतों को भी यथाशक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा प्रदान करें। लोभ रहित होकर याचकों को यथाशक्ति अन्न प्रदान करें। इन सभी के न मिलने पर गौओं को अन्न निवेदित करें। तदनंतर भोजन की निंदा न करते हुए बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करें। द्विजोत्तमों, यदि द्विज 5 महायज्ञों को बिना किए ही भोजन करता है तो वो मूढ़ात्मा तिर्य योगी में प्राप्त हो करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदों का अभ्यास, महायज्ञ कर्म, क्षमा का भाव और देवताओं का पूजन ये शीघ्र ही पापों का नाश करते हैं। जो मोहपूर्वक अथवा आलस्य से देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करता है वो नरकों को प्राप्त करता है और बाद में शूकर की योनि में जन्म लेता है। द्विजों, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा नित्य अपने अधिकार अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धापूर्वक करने के बाद स्वजनों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला परम गति प्राप्त करता है। भोजन विधि, ग्रहण काल में भोजन का निषेध, शयन विधि, गृहस्थ के नित्य कर्मों के अनुष्ठान का महत्व। व्यास जी ने कहा, पवित्र आसन पर बैठकर पांवों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर तथा सूर्याभिमुख होकर अन्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु, दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। 5 अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन कर भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया है। दोनों हाथ, पैर एवं मुख को धोने के बाद आचमन कर गोबर इत्यादि से लीपे गए पवित्र स्थान में बैठकर क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। महाव्याहर्तियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित कर अमृतो परस्तरणमसी ऐसा कहकर आपोषान आचमन क्रिया संपन्न करें। तदनंतर स्वाहा एवं प्रणव के साथ प्राणाय का उच्चारण कर ओम प्राणाय स्वाहा कहकर पहले आहुति देनी चाहिए। तदुपरांत ओम अपानाय स्वाहा और फिर ओम व्यापानाय स्वाहा, पुनः ओम उदानाय स्वाहा और अंत में ओम समानाय स्वाहा कहकर 5वीं आहुति देनी चाहिए। इनका रहस्य समझते हुए द्विज को आत्मा में आहुति देनी चाहिए। फिर देव, प्रजापति और आत्मा का मन से ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन्न भोजन का बंधुओं के साथ इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद अमृता पिधानम मसी ये मंत्र पढ़कर जल पीना, आचमन करना चाहिए। आचमन के उपरांत पुनः
आयम गौः इस मंत्र को पढ़ते हुए आचमन करना चाहिए। तदनंतर सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली द्रुपदा का 3 बार पाठ कर प्राणानाम ग्रंथिरसी इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ऊपर हाथ किए हुए समाहित मन होकर आचमन करके अंगुष्ठ मात्रेति मंत्र द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ का जल गिराना चाहिए। श्रद्धायाम इस मंत्र से हुतानुमंत्रण करें। तदनंतर ब्राह्मणा इस मंत्र से अपनी आत्मा का अक्षर तत्व से योग करना चाहिए। सभी योगों में आत्मयाग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधि से आत्मयाग करता है वो ब्रह्मधाम में जाता है। यज्ञोपवीति होकर अर्थात सव्य होकर तथा माला एवं चंदन की सुगंधि से अलंकृत होकर पवित्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और विशेष रूप से संध्या काल, प्रदोष काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले दिन में, चंद्र ग्रहण से पूर्व सायंकाल में तथा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करने के अनंतर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर यदि अर्धरात्रि न हो तो भोजन करना चाहिए। बिना ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों के अस्त हो जाने पर दूसरे दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिए। देखने वालों, भूखे व्यक्तियों को बिना दिए हुए तथा दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न से भिन्न अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनमयस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए ही मैथुन करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन निष्फल ही है। जो सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है और जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण कर दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। जूठे होकर न तो धृत ग्रहण करे और न सिर का ही स्पर्श करे। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बिना कुछ भोजन छोड़े ही अर्थात पूर्ण भोजन न करे और भार्या के साथ भी भोजन न करें। न अंधकार में, न आकाश के नीचे शून्य स्थान में, न देव मंदिरों में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवारी या शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना खड़ा उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचाना चाहिए और इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेदों के रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। तदनंतर द्विज को पूर्व में बतलाई गई विधि के अनुसार संध्योपासना करनी चाहिए। पश्चिम की ओर मुख करते हुए आसन पर बैठकर गायत्री देवी का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व की अर्थात प्रातःकाल की और पश्चिम की अर्थात सायंकाल की संध्या नहीं करता है, वो सभी धर्मों से रहित होता हुआ लोक में शूद्र के समान होता है। मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके यज्ञ से बचे अन्न को बंधु बांधव तथा भृत्यजनों के साथ ग्रहण कर रात्रि में सूखे पैर होकर अर्थात गीला पैर न रहे शयन करना चाहिए। न तो उत्तर की ओर सिर करके और न पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। खुले आकाश के नीचे अथवा शून्य स्थान में नग्न होकर अपवित्र अवस्था में और बैठने के आसन पर कभी नहीं सोना चाहिए। टूटी फूटी चारपाई पर, सुनसान घर में तथा बांस में या पलाश से बनी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार मैंने ब्राह्मणों द्विजों के मोक्षदायक प्रतिदिन किए जाने वाले संपूर्ण कृत्यों दैनिक कर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन किया। जो ब्राह्मण द्विज नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण इन कर्मों को नहीं करता, वो घोर नरकों में जाता है और काक योनि में जन्म लेता है। अपने आश्रम की विधि को छोड़कर अन्य कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं। इसलिए परम श्रेष्ठी परम ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए विहित कर्मों को करना चाहिए।